हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम अर्चना है। जो भी हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं तो उन्हें नहीं पता होगा, ये कर रहे हैं। मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। जो हमने स्ट्रेटजी तैयार की है 25 डे स्ट्रेटजी, उसमें से आज डे 16 है। इससे पहले हम लोग 15 डेज कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ कर रहे हैं। ये है हमारा सिलेबस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है और हम इसके अकॉर्डिंग ही सारा सिलेबस कंप्लीट किए हैं। कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो रिवीजन के थ्रू हम कंप्लीट कर रहे हैं। और हम आपसे ये बता दें कि हमने चैनल भी परचेज किया है जो अंशु मैम का बी इनक्रेडिबल चैनल है, जहाँ से हम अपनी स्ट्रेटजी तैयार किए हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमसे नए लोग जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि ये 25 डे स्ट्रेटजी का डेट 16 है। अभी तक हम लोगों ने ये डे 15 कंप्लीट कर लिया है। और आज तो वैसे डेट है इधर 3-4 संडे, आज मंडे है। मंडे को आज डे हमारा 16 है। इधर 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई सही से, कुछ तबीयत भी डिस्टर्ब चल रहा था। और हम आपको ये बता दें कि मेरी प्रेगनेंसी का भी 9वां महीना चल रहा है। आप दुआ करिएगा, मेरे लिए प्रे करिएगा कि 18 तारीख को इंग्लिश का पेपर हम अपना दे पाएँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में पेपर देने जाना और डेली इस समय उधर तो बहुत सही था, इधर थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन बस गॉड से प्रे करिएगा कि हम अपना पेपर दे दें किसी तरह। तो हम आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। आज की जो स्ट्रेटजी है हमारी, हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहे हैं स्ट्रेटजी, जितना हमसे हो पाता है उतना कर रहे हैं। हम ज़्यादातर रिवीजन और टेस्ट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे लिए ज़्यादा देर तक बैठना भी दिक्कत हो गया है। और बस ये चाहते हैं आप सब लोग प्रे करिए ताकि हम 18 को अपना पेपर अच्छे से दे पाए। तो आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे, जिसमें जीके और जीएस जो करंट अफेयर्स हैं वो एमसीक्यू। अभी तो इधर उधर काफ़ी भटकना पड़ा था, कहाँ से हम लें कहाँ से ना लें, कितने लोगों का समझ में नहीं आता किसी किसी के चैनल पे। और ये होता है कि मन नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज़, जब समझ में नहीं आएगा तो मन भी नहीं लगेगा। तो हम ये बी इनक्रेडिबल से नहीं ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम प्रमोद पाल सर की क्लास करते हैं और उनका टेस्ट सीरीज भी कल सॉल्व किए थे, जिसमें वो 6 दिन के टारगेट का टेस्ट सीरीज, 6 दिन का जो टारगेट है उनका, 6 दिन जो पढ़ाए थे, एक हफ्ते मतलब 1 वीक जो पढ़ाते हैं उसका संडे को टेस्ट ले लेते हैं। तो हम इधर 3 दिनों तक अच्छे से कोई पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो जिसकी वजह से हम ओनली उनका 3-4 क्लास ही लिए थे, जिससे हम कल टेस्ट दिए 7 o'clock। तो नंबर तो अच्छे नहीं आए हैं, 55% नंबर आया है। आई मीन 40 में वही 24 एवव, यही 24 के आसपास नंबर मेरे आए हैं, क्योंकि हम उनका क्लास कर ही नहीं पाए थे। जो 3-4 क्लासेस किए थे उसी से हम इतना नंबर कलेक्ट कर पाए हैं 14 क्वेश्चन में। तो अभी उनकी जो बची हुई क्लासेस हैं आज रिवीजन करेंगे और जो टेस्ट सीरीज सर कर लिए थे उसका एनालाइज करेंगे। और नेक्स्ट आते हैं ग्रामर पे। जैसे जैसे पेपर आ रहा है वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हाँ, टेंशन लेने से बस नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम जितना हो सके उतना खुद को मोटिवेट रखें और अपनी पढ़ाई जितनी हो पा रही है रेगुलर हम पढ़ते रहें। और में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पोर्शन को लेंगे और वोकैब, क्योंकि वोकैब हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो आएंगे उसमें भी कम से कम 2 वोकैब तो आ ही जाते हैं। उसके बाद से उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें हैं उनको एनालाइज करना है। नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर। लिटरेचर में अब ज़्यादातर रिवीजन ही करना है। और पोइट्री के कुछ पार्ट हैं, जैसे पोइट्री की जो लाइन होती हैं
पोइट्री की लाइन उनको ध्यान देना है तो वो मैम का वीडियो पड़ा हुआ है, हम उससे देख लेंगे। और लिटरेरी मूवमेंट है वो भी मैम के वीडियो से ही देखेंगे। और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राइटर और देयर प्राइज, मतलब राइटर और उनके जो प्राइज हैं, जो भी नोबेल पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, साहित्यिक पुरस्कार जो भी उनको मिले हुए हैं, तो उनको रिवीजन करना है। और ये क्लासेस मैम रात ले चुकी हैं, तो उसको आज हम रिवीजन करेंगे। फ़िलहाल हम क्लास देख चुके हैं और ओनली उसको रिवीजन करना है और राइट करना है, जिससे हम लर्न कर पाएँ। क्योंकि जल्दी चीज़ें याद नहीं होती जब तक हम लिखते नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम जब तक लिखते नहीं हैं हमको लर्न नहीं होता है। तो हम पहले लिखेंगे फिर उसको लर्न करेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है MCQ, जो प्रैक्टिस। तो MCQ जो प्रैक्टिस के थ्रू कराए जा रहे हैं आजकल, जिस चैनल से भी हम जुड़े हुए हैं, जिससे आप लोग भी जुड़े हुए हैं, तो सारा रिवीजन कराया जाए। इसमें मिक्स है, ग्रामर, लिटरेचर सारे मिक्स हैं। तो उस प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे। तो पेपर तो ज़्यादा दिन बचा नहीं है, पेपर अब हमारा 18 को ही है। और जैसे जैसे डे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे टेंशन बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। और हमें इस समय काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम अपना रिवीजन करते रहें और 18 को पेपर अच्छे से दे पाएँ। अगर आप लोग को हमारी ये स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो थैंक यू। और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।